नहीं नहीं, सुबह 11 बजे तो शेख साहब ने आना। आप बस 11:30 बजे का दे दीजिएगा अपॉइंटमेंट। बस ठीक है, अभी मैं कहीं आया हूँ। ओके, खुदा। हादिया बेटी, ये है मेरे नए बिजनेस पार्टनर शामी साहब, और शामी साहब ये है मेरी बहू हादिया, मिसेस ज़रियाब। वालेकुम सलाम। आपके हस्बैंड कहाँ होते हैं मिसेस ज़रिया? बाबा ने नहीं बताया आपको? हादिया, शामी साहब पूछ रहे हैं, तुम खुद बताओ ना। वो काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते हैं। लगता है आप बहुत सोचती हैं। शायद। I'm sorry, मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ। मैं क्या सोचना अच्छा लगता है जी? अपने बारे में या दूसरों के बारे में? दूसरों के बारे में सोचना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है कि दूसरे आपके बारे में सोचना पसंद करते हैं। दूसरों से बात करना कैसा लगता है? बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी तो बात करनी पड़ जाती। भाई, हमारी हादिया तो बहुत बोला करती थी, इतना बोलती थी कि जब इसकी बातें शुरू होती थी तो खत्म नहीं होने को आती थी। आप भी आप जितना कम बोलते हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो कमर वाली माशाल्लाह, ज़रियाब तो बहुत खुश मिजाज है। अगर वो इस वक्त यहाँ होता ना तो कह के गूंज रहे होते। आप मिस्टर ज़रियाब के बारे में क्या सोचते हैं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दी। मैं पर्सनल सवालों के जवाब देना पसंद नहीं करती। I'm sorry, आप लोग डिनर करें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हादिया, हादिया, माइंड मत कीजिएगा प्लीज, आप खाना खाएं। आई एम रियली वेरी सॉरी डॉक्टर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अरे इसमें सॉरी करने वाली कौन सी बात है? आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आज ना जाने हादिया को क्या हो गया, वरना आज से पहले उसने गेस्ट के साथ इस तरह का मस्कम बिहेव नहीं किया। मैं फिर आऊंगा हादिया से, आई मीन मिसेस ज़रिया से मिलने के लिए। शायद उनको कुछ वक्त लगेगा मेरे साथ बैठने में, उनको आमादा करने में। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए, अच्छी बात।
हादिया, हादिया बच्चे, हादिया, हादिया, जहांगीर, हादिया अपने कमरे में नहीं है। क्या कमरे में नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात? मैं क्या मतलब समझाऊं? मैं कह रही हूँ ना कि हादिया अपने कमरे में नहीं है। इसे कैसे हो सकता है उस्ता? कहीं कहीं घर में होगी, परेशान मत हो, जाओ बच्चे के कमरे में देखो उसको, बच्चों के कमरे में होगी ना। जहांगीर, मैं हर जगह देख चुकी हूँ, हादिया कहीं भी नहीं है, इसीलिए तो कह रही हूँ। Are you sure? Oh my God! क्या? उलझने कैसी है ये, और ये वहशत क्यों है टूटा हुआ दिल, दर्द की शिद्दत क्यों है, जिंदगी बन गई मेरे लिए एक सवाल, जब मेरा दोष नहीं फिर ये नदामत क्यों है। मेरी जिंदगी की ये दास्तां है कभी यकीन तो कभी गुमान, जो मेरे था मुझे कर गया है वो बेनिशान, तन्हा तन्हा रास्ते जागी जागी। हादिया बीबी, हादिया बीबी, हादिया बीबी, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, हादिया बीबी यहाँ पर है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। कहाँ है? वो रही। किधर? उधर उधर। हादिया, हादिया, हादिया? क्या हुआ बेटा? हाँ, मेरी जान क्यों परेशान? मत सोचा करो बेटा, मत परेशान हुआ करो। हाँ, बस चुप करो। देखो बेटा, जो लोग जिंदगी को जहां है जैसे है कि बुनियाद पर कबूल कर लेते हैं ना, वो खुश रहते हैं बेटा, मजे में जिंदगी गुजारते हैं। देखो मेरी जान, तुम भी अपनी जिंदगी को जहां है जैसे है कि बुनियाद पर कबूल कर लो, खुश रहोगी बेटा। मैं तो इससे बहुत कम है, किसी चीज पे भी आमादा होने को राजी हूँ मम्मी, लेकिन कभी कभी ये दिल मेरा साथ नहीं देता। तो दिल को समझाओ बेटा, दिल को समझाओ, क्योंकि ये तुम्हारे हक में भी बेहतर है बेटा।
अल्लाह ने चाहा तो बच्चे को बेटा बेटा हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। खुश रहो। इसको कमरे में ले जाओ, दवा खिला के सुला दो। फिर से सारी लाइट्स खोल के सोया होगा। शामिर, गुड मॉर्निंग। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तुम्हारा अपना घर है। तुम कहाँ? कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में या तुम्हारे घर में? नहीं, इस घर में। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कब से सो रहे हो? और ये कॉफी? ये कॉफी कब की बनी हुई यहाँ रखी हुई है? इससे ये पता चलता है किस हालत में तुम सारी रात सोते रहते हो। क्या जागते रहते हो सारी रात? रात अभी मैं क्लिनिक के लिए तैयार होकर रहा था। कोई आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आज संडे है। नो क्लिनिक टुडे। आप ये भी भूल गए होंगे कि आज हमें एक म्यूजिकल इवेंट में जाना है। अच्छी सी चाय बना दो, सारी थकन दूर हो जाएगी। शो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भी बना लेती हूँ। या मैं भी फ्रेश होकर आया। और हाँ, ये जो तुमने खुद साख्ता फॉर्मेलिटी का खोल पहन रखा है ना, उसको भी उतार फेंकना। तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी आया। Oh my God, what a mess! तो कुछ जानवर यहाँ रह रहे हैं। तो मेरे लिए कितना कुछ करती है। ये सब कुछ करके मुझे खुशी होती है और बदले में ना ही किसी शय का तवक्को रखती हूँ और ना ही उम्मीद। पता है क्या, ये छोटी छोटी चीजें करके मुझे इतनी खुशी मिलती है जितनी तुम्हें अपने पेशेंट की मिसाही करके हासिल है। ओह, गोया तुम मसीहा और मैं तुम्हारा मरीज। ये सोचने की मैं कैसे जिसारत कर सकती हूँ। बस एक बड़े डॉक्टर की एक छोटी सी असिस्टेंट और एक बेहद लापरवाह और बेनियाज आदमी की एक मुखलिसी दोस्त हूँ। यही दो रिश्ते हैं मेरे तुम्हारे साथ। कम ऑन। हेलो, हाँ, अच्छा, मैं ठीक है, फिर पहुंचता हूँ।
ये कोई आधे घंटे। ओके, नहीं पहुंच जाऊंगा। ओके, देखिए जीनिया, मुझे बहुत ही जरूरी काम से जाना है। तुम तो यहीं हो ना? जब मेजबान ना हो तो मेहमान का अकेले बैठने का क्या फायदा? सॉरी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। ओके, मैं अपनी गाड़ी लाई हूँ, तुम चले जाओ, मैं भी पहुंच जाऊंगी। और भूलना मत, शाम को म्यूजिकल इवेंट में जाना है पूरे 8 बजे। ओके? प्लीज नो ना। एजाज, तुम भी तो ज्यादती करते हो ना सफिया के साथ। उसे भी अपने साथ ले आते, खामखा घर में बैठी बोर हो जाती होगी। वो बोर बिल्कुल नहीं होती, पूरी चुड़ैल है चुड़ैल। और चुड़ैलों को खाली अकेले घर पसंद होते हैं। इतनी दफा उसे कहा कि चलो मेरे साथ कहीं बाहर, लेकिन वो हमेशा मुझे कहती है फलां चैनल पे फलां ड्रामे का फलां एपिसोड आना। मुझे ही शौक है घूमने फिरने का, बाहर जाने का, उसे बिल्कुल शौक नहीं है। एक नया वाटर पार्क बना है बच्चों, वहां बोटिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है, चले वहां? यस मामू, आज प्रोग्राम हो जाए। हो जाए। हाँ बेटा, यही उम्र है घूमने फिरने की, शौकियां शरारतें करने की। जाओ। बल्कि हादिया, तुम भी चली जाओ ना बेटा इनके साथ। मम्मी मम्मी मम्मी, आप भी जाएंगी ना? मम्मी आप चलेंगी ना प्लीज? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। क्यों, आपका भी कोई एपिसोड आना है क्या? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपकी तबीयत को जंग लग गया क्या? एक्सक्यूज मी? इंसानों को भी जंग लग जाता ना। ह्यूमन बॉडी में आयरन जो होती है ना पप्पू? एजाज बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, चली जाओ ना तुम साथ। मम्मी, मैं देखो बेटा, कुछ काम दूसरों की खुशी के लिए भी करने चाहिए। तुम इन बच्चों के साथ चली जाओगी तो बच्चे कितने खुश होंगे, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारा दिल बहलेगा तो हमारे दिल को भी सुकून मिल जाएगा बेटा। चली जाओ। ठीक है मम्मी। यस। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हादिया और बच्चे कैसे? अच्छा आंटी, एजाज आपकी तरफ आए? अच्छा अच्छा, बच्चों को लेके गए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी, ज़रूर। जी जी बिल्कुल आऊँगी। नहीं नहीं चलें, ठीक है ठीक है, आप आराम करें, ठीक है। जी जी ज़रूर, ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे यार, बड़ा मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। एक दफा फिर से चले बाद में? हाँ फिर कभी चलेंगे। चलो पहले रेस्ट कर ले, मैं तो थक गई भाई काफी, टांगों में दर्द हो रहा है। मम्मी मम्मी, वही वाला जोक्स है ना, वो भुद्दू बच्चे वाला। तुम लोग पता नहीं किस तरह से पुराने पुराने जोक सुन लेते हो। एक नया जोक सुनाओ। हाँ सुनाए। अच्छा हाँ,
एक बच्चा होता है, पता है अपनी मामा से क्या कहता है? क्या? मामू मामू आप भी आए ना, देखिए मम्मी कितने अच्छे अच्छे जोक सुना रही हैं। अच्छा, मम्मी जोक सुना रही है और मैं यहाँ जोकर बना आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ इतनी देर से। मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? वोटिंग इकट्ठे करते कितना मजा आता। सॉरी मामू। चलो आओ, मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ। आओ ये लो। अरे यार, इसमें बिस्किट है। नहीं गिरूंगा नहीं गिरूंगा, मैं बता रहा हूँ अभी, बहुत देर बाद गिरता हूँ। गिर गया। अरे क्या कर रही हो हाथी आप? क्या क्या पागलपन है? What's your problem? आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? आपका क्या प्रॉब्लम है? I'm sorry. तुम तो नाराज हो गई। दरअसल मैंने तुम्हें इस तरह से देखा ना तो मैं घबरा गया। आखिर तुम्हारी और बच्चों की हिफाजत मेरा ही फर्ज है ना। अब तुम्हें गिरता हुआ देखूं और संभालूं भी ना। अब तुम समझो या ना समझो, लेकिन मैं तो हर हाल में यही समझता हूं कि तुम्हें संभालना मेरा हक है। और जज्बे जो होते हैं ना, वो किसी समझ के मोहताज नहीं होते। जज्बे? कौन से जज्बे? वही जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए और इन बच्चों के लिए। इन बच्चों से आपका खून का रिश्ता है और मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं है। इस सारे रिश्ते जो होते हैं ना, वो सिर्फ खून से जुड़े नहीं होते। तुमने कभी महसूस नहीं किया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास जगह है? कितनी जगह हैं आपके दिल में एजाज, और अगर है भी तो मेरा उनसे क्या वास्ता? तो मेरी फीलिंग्स की इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट? मैं तो इनको कत्ल कर देना चाहती हूँ। मेरी फिक्र करना आपका काम नहीं है। किसका काम है? बोलो, किसका काम है फिर? है कोई और तुम्हें संभालने वाला? आप मेरे हालात का फायदा उठा रहे हैं एजाज, नाजायज फायदा। मैं सिर्फ तुम्हारी तन्हाई बांटना चाहता हूं, जो किसी और को नजर नहीं आती। मुझे नजर आती है अपनी तन्हाई, और मेरी तन्हाई ही मेरी तन्हाई की साथी है। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। अगर तन्हाई तुम्हारी तन्हाई की साथी होती ना, तो तुम इस अजियत, इस कर्ब से ना गुजर रही होती। और तुम्हें क्या लगता है, नजर नहीं आता? इट्स लाउड एंड क्लियर। चीख चीख कर तुम्हारी तन्हाई कहती है कि कोई है जो मेरी जिंदगी में आए और मेरा हाथ थामे। Shut up! Just shut up! Leave me alone. दूर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज। हादिया तुम तो क्या हो गया? छूना नहीं मुझे, हाथ मत लगाना। I hate you. मुझे अकेला छोड़ दो मुझे। I hate you. I hate you. चले जाओ यहाँ से। देखिए, अपना काम करो। क्या हुआ मामू? क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं, चलो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम। What a lovely surprise.
जी खुशी हुई आपको देखे, बैठिए। थैंक यू सो मच जी। आज मैं इतना बिजी नहीं था तो सोचा कि मिसेस जरियाब से मिला हूँ, शायद वो गुफ्तगू पर आमादा हो जाए। इत्तेफाक की बात है कि वो इस वक्त घर पे नहीं है। नहीं, मगर वो लोग अभी आते ही होंगे। लोग? एजाज जो हैं वो हादिया और बच्चों को ना अक्सर आउटिंग पे ले जाते हैं। एजाज मेरी बीवी हुस्ना के भतीजे हैं और बच्चों के मामू हैं। बड़ा ही नेक मोहब्बत करने वाला शख्स है। बस बात यह कि हमारी फैमिली के लिए तो वो एक तरह की रहमत है। डॉक्टर शामिर, आप भी उससे मिलेंगे ना? यकीन मिलकर उससे बहुत खुश हो गया। आपने क्या बताया था, कितने साल हो गए शादी? तकरीबन 5 साल हो गए। तो मिसेस जरियाब का डिप्रेशन कितना पुराना है? मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, मगर मेरे ख्याल में 1.5-2 साल हो गए होंगे। बात समझ में नहीं आती मुझे। मिस्टर जरियाब उनको इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मेरा मतलब है साथ भी तो लेके जा सकते हैं। नहीं, जरियाब तो उनको साथ ले जाना चाहता है, हादिया ही नहीं मानती है। क्यों? वो यूं कि जब वो बाहर जाता है तो वहां वो मीटिंग वगैरह में बिजी हो जाता है जरियाब, और हादिया जो है वो अपने आप को बहुत तन्हा और अकेला महसूस करती है। शायद इस वजह से नहीं जाती। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, आप पूछिए। मिस्टर और मिसेस जरियाब के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं, नॉर्मल है। आपकी गुफ्तगू में जरियाब का जिक्र बड़ा मुख्तसर सा होता है, मैं जान सकता हूं ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं शायद आपने महसूस किया होगा, वरना ऐसा तो कोई ऐसी कोई बात नहीं। मिस्टर और मिसेस जरियाब, ख्याल आपके कि उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, फिर भी वो बहुत कम आते हैं उनसे यहाँ मिलने के लिए। आप मुझे बताएंगे आखिरी बार कब मिलने के लिए आए थे वो? आखिरी बार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मेरे ख्याल में हादिया, 1 मिनट मेरी बात समझो। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है अगर हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीख लें। छोटी छोटी बातों की जगह आप सफिया का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए ना सफिया छोटी बात है और ना ही जरियाब। इज दैट क्लियर? हादिया, हादिया, हादिया बेटा, हादिया, यहाँ आओ, ये कोई आपसे मिलने आया है, आइए।
मिसेस जरिया, ठीक हूं मैं। तो बैठो ना तुम आदिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज आइए ना। ये एजाज है जरिया आपके कजन, और एजाज ये शामिर बाबा के बिजनेस पार्टनर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैठे, मैं अभी चाय बनवा के लाती हूँ। नहीं, आई थिंक इट्स गेटिंग टू लेट, मैं चलता हूँ। नॉट एट ऑल एजाज, अब इस तरह मैं आपको चाय पिए बगैर थोड़ी जाने दूंगी। अगर चाय में इतना इसरार शामिल हो तो फिर कौन इनकार कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, चाय तुम अपने हाथ से खुद बनाओगी। जरूर। आप भी चाय पियेंगे? आदिया बेटा, तुम्हारे मेहमान से भी कोई पूछने की बात है? जाहिर आए चाय पिए। I'm sorry, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना बहुत जरूरी है। चाय फिर कभी सही। मगर रुकी था। It's okay, मैं फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है जहांगीर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रोज़ा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल फार्म हाउस होया हूँ। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी सुबह से यही सोच रही थी। उससे मुझे लगता है कि हादिया को पता लग गया है कि शामिर कौन है। अच्छा, वो कैसे? ये तो खैर मैं नहीं जानता, मगर हादिया का जो रवैया था बड़ा रूखा सा, उससे अंदाजा होता जैसे वो शामिर को जानबूझ के इग्नोर कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। लेकिन जहांगीर, अगर ऐसी बात है तो हम हमेशा तो हादिया से बात नहीं छुपा सकते कि शामिर एक डॉक्टर है और उसे हमने हादिया के इलाज के लिए बुलाया। कह दी तो तुम ठीक हो, मगर हम अगर हादिया को बता दें तो इलाज तो दूर की चीज है, वो उसकी शक्ल देखकर भी पसंद नहीं करेगी। लेकिन मुझे एक और सोच परेशान कर रही है। क्या? देखिए, शामिर एक समझदार और क्वालिफाइड डॉक्टर है। उससे अगर हम जरियाब के बारे में छुपाना भी चाहें तो नहीं छुपा सकते। मैं समझता हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि किसी तरह से एक दफा हादिया का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम शामिर को जरियाब के हवाले से किस तरह से क्या बताएं। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। चादर कफन है मेरा, कफन है ये मेरा। ये कमरा कब्र है मेरी। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। मैं भी मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ। उठाओ उसको यहाँ से, नहीं चाहिए। दो तकिए किसने रखे मेरे कमरे में? दो तकिए। कौन है इन पे सोने वाला?